Chetna, I feel like sharing a joke with the people today. और आज हम चाहते हैं कि एक चुटकुला आपके साथ बांटा जाए. And the joke had really enlightened me. और ये जो चुटकुला है उसने वाकई एक प्रकाश डाला है मुझ पर. It was one time when a guest speaker went to a church to preach. और एक बार एक पास्टर किसी कलीसिया में गए प्रचार करने के लिए. And when he went there, people were very earnestly listening to him. और जब वो वहां पर गए तो बहुत ध्यान से लोग उनकी तरफ सुन रहे थे. And the pastor gave a very good sermon. और उस पास्टर जी की सभा बहुत ही अच्छी थी. He taught on John 3:16. और उन्होंने यूहन्ना की पुस्तक 3:16 में से सिखलाया. The entire church was blessed. और हर एक जन जो आए हुए थे कलीसिया में वो आशीषित हुए. And when the pastor left, और जब वो पास्टर चले गए, the elders of the church got together. और जो नववृद्धा थे कलीसिया के वो इकट्ठे हुए. They said, we need a pastor just like him. और उन्होंने कहा कि हमें हमारी कलीसिया में ऐसा ही पास्टर चाहिए. So why not we go and approach him and see if he will come on appointment to be our pastor? तो आइए उससे बातचीत करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी कलीसिया का आप पास्टर बनिए. So they went and approached him. और वो गए, उन्होंने उनके साथ बात की. And the pastor consented. और फिर जो है पास्टर जी ने कहा. And he became the pastor of that church. और फिर उस कलीसिया का वो पास्टर बन गए. And that pastor the following Sunday brought a sermon. और फिर वही पास्टर आने वाले जो आया रविवार उस दिन उन्होंने प्रचार किया. And when he opened the Bible and began preaching, he said to the congregation, let us open John chapter 3 verse 16. और जैसे ही उन्होंने प्रचार शुरू किया, उन्होंने सभा से कहा कि आइए हम पुस्तक में खोलते हैं यूहन्ना की पुस्तक 3:16. And he started preaching the same message he had preached earlier. और जो पहले उन्होंने प्रचार किया था वही प्रचार वो कब फिर से करने लगे. People thought maybe the pastor just forgot what he preached with us the other day. He's repeating it. और लोगों ने सोचा कि पास्टर जी भूल गए हैं कि उन्होंने हमें उस दिन क्या सिखाया था और इसीलिए वो दोहरा रहे हैं. So the next Sunday they all came expecting that there's going to be something good. और अगले रविवार फिर सारे लोग आए ये आशा करते हुए कि उन्हें कुछ अच्छा मिलेगा. And that day the pastor began preaching. और उस दिन वो पास्टर जी ने प्रचार शुरू किया. And he said, let us look in the Bible and see what John chapter 3 verse 16 has to say. और उन्होंने कहा कि चलो हमारी बाइबल में देखते हैं कि यूहन्ना 3:16 क्या कहना चाहती है. Some of the people turned their heads and looked at one another. और कईयों ने अपने सिर को यहाँ वहाँ घुमाया और एक दूसरे को देखने लग गए. And they wondered what's going on here. और वो हैरान हो गए कि क्या चल रहा है यहाँ पे. Last 2 weeks the pastors preached on John 3:16. अरे पिछले 2 रविवार से पास्टर जी ने तो यूहन्ना की 3:16 में से ही प्रचार किया है. And they sat through the whole sermon wondering why is he repeating the same thing again. और वो चुप करके उस सभा में बैठे रहे, हैरान थे कि बार-बार पास्टर जी यही क्यों सिखला रहे हैं. After the service finished, the elders got together. और जब सेविकाई खत्म हुई तो जितने वहाँ के धर्मवृद्धा थे वो इकट्ठा हुए. They said if next Sunday the pastor preaches the same thing, that will make a very big concern. और दरअसल उन्होंने कहा कि अगर अगले रविवार को भी अगर पास्टर जी यही प्रचार करेंगे तो बहुत ही चिंता की बात है. So they decided to wait for another Sunday. और इसलिए उन्होंने तय किया कि अगले रविवार तक रुकते हैं. And they waited, and when the pastor again on Sunday was about to begin a sermon, और फिर वह रविवार को जब पास्टर जी अपनी सभा को शुरू करने वाले थे, everybody in the church was waiting for what the pastor is going to speak today. और हर जन रुके हुए थे कि आज पास्टर जी क्या कहने वाले हैं नया. And he tells the congregation, और वो सभा से कहते हैं, open your Bibles as I'm about to share from the word of God. और उन्होंने कहा कि अपनी बाइबल खोलो जैसे मैं परमेश्वर के वचन से प्रचार करने वाला हूँ. Everybody had their Bibles open. और सबकी बाइबलें खुली हुई थी. And they were waiting for something to come. और वो रुके हुए थे कि कुछ नया अब आएगा. Let's see what scripture comes. और देखते हैं कि आज कौन सा नया वचन आता है. And the pastor said, open in your Bibles to John chapter 3 verse 16. और पास्टर जी ने कहा कि अपनी बाइबलों में यूहन्ना 3:16 खोलिए. And the people were frustrated. और लोग तो इतने बेचैन हो गए. I mean, week after week the same message.
हफ्ते दर हफ्ते वही समाचार। I mean, they did not understand because they'd never been given the same message over and over. और वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि बार बार एक ही समाचार कभी नहीं दिया The गया। elders looked at all the people being so discomforted. और इस तरह से जो धर्मवृद्धा थे कलीसिया के, वो एक दूसरे को देखने लगे, लोगों को देखने लगे कि ये क्या हो रहा है। After the service finished, और जब सभा समाप्त हुई, they took the pastor, went in the office and had a word with him. और पास्टर जी को ऑफिस में लेकर गए, उनसे बातचीत करी। And they said, Pastor, उन्होंने कहा, पास्टर जी, we just want to know that do you have any more sermons to preach? हम इतना जानना चाहते हैं कि आपके पास कोई नया शिक्षा है जो आप सिखला सकते हैं। The pastor replied, तब पास्टर जी ने जवाब दिया, Yes, I have many new sermons that I want to preach to you. अरे बहुत सारा नया प्रचार है जो मैं सिखलाना चाहता हूँ। Why for the past weeks, Pastor, you are repeating John 3:16? और कुछ हफ्तों से आप यूहन्ना 3:16 ही क्यों सिखला रहे हैं? And the pastor said, और पास्टर जी ने कहा, I know I'm also waiting for you people to do that word so that we can move on to the next. और पास्टर जी ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, मैं भी आप लोगों के लिए रुका हुआ ताकि आप ये वचन के अनुसार करें तो मैं भी आगे बढ़ूं। And the people were ashamed. और लोगों को शर्म आ गई। They did not know why the pastor kept repeating the same word over and over again. क्योंकि वह नहीं जानते थे कि क्यों पास्टर जी बार बार एक ही वचन को दोहरा रहे थे। My dear beloved, मेरे प्यारो, this Bible, ये बाइबल, though it has been repeated again and again before you, कि आपके सामने बार इसे दोहराया गया है, today आज we are going to repeat again. आज हम फिर से दोहराएंगे We इसको are going to आपके go back सामने। to the beginning. और हम पिछली तरफ जाएंगे जहाँ से शुरुआत होती है। Because you and I do not know what is the end, क्योंकि आप और हम ये नहीं जानते कि अंत क्या है, but our God knows the end from the beginning. लेकिन हमारा परमेश्वर शुरुआत से अंत को जानता है। You know, when 2008 started, जब 2008 का जो साल शुरू हुआ, in India, the first thing that you heard was, this is the year of destruction. और आपने शुरुआत में ये सुना कि ये जो साल है वो बर्बादी का साल है। In this year, you have heard from the beginning in January that this will happen or that's going to happen, disastrous. और इस साल की शुरुआत में ही आप सुन रहे हैं, ये होगा, वो होगा, बर्बादी होगी। And even the scientists have said that the earth is going to be hit by something. और वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि इस धरती पर आकर कुछ आक्रमण करेगा। And they have astrologers telling them what is going to happen. और कितने ऐसे ज्योतिष है जो भविष्यवाणी कर रहे But हैं। my dear friends, we do not need the scientists, we do not need the astrologers to tell us what is going to happen tomorrow. लेकिन मेरे प्यारो, हमें न किसी वैज्ञानिक की जरूरत है, न किसी ज्योतिष की जरूरत है जो हमको यह बताए कि कल क्या होने वाला The है। Bible tells us the end from the beginning. क्योंकि बाइबल अंत हमें शुरुआत से बताती है। And we are going to see what the Word of God says. और हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Why is it important for you and I to believe in God? क्यों ये जरूरी है कि आप और हम उस परमेश्वर पर विश्वास करें। And if you're watching this program on Miracle Net, और अगर आप ये मिरेकल नेट पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, again and again one thing is repeated, and that is saying to you, you need Jesus in your life. और बार बार एक ही बात आपके आगे दोहराई जा रही है कि एक चीज आपको जीवन में जरूरत है, वो है यीशु की। Today we want you to know that why you need Jesus. आज हम आपको बताएंगे कि आपको यीशु की जरूरत क्यों है। Do you need Jesus only because somebody else is saying that? क्या आपको यीशु की इसलिए जीवन में जरूरत है कि कोई और कहता है कि Or जरूरत है, is there really a need for you to make a choice? या सचमुच आपको जरूरत आन पड़ी है कि आप ये चुनाव करें। Before we begin this series, इससे पहले कि हम ये सीरीज, ये श्रृंखला शुरू करें, Chaitna and me want to tell you, मैं और बहन रानी आपसे कहना चाहती हैं, stay with us in the coming weeks. आने वाले हफ्तों के साथ हमारे साथ बने रहिए, Because God is going to tell you many things that will be beneficial to you. क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं जो आपके लिए फायदेमंद ठहरेंगी। But we'll just go back to where it all began. लेकिन जहाँ से शुरुआत हुई है वहीं हम पहुँचते हैं। In your Bibles, the first book called Genesis chapter 1, आपकी बाइबल में जो सबसे पहली पुस्तक है उत्पत्ति,
उसमें हम देखेंगे This book tells us about how it all began. और ये पुस्तक हमें बताती है कि किस तरीके से शुरुआत हुई है. And the Bible in Genesis chapter 1 verse 1 says, in the beginning God created the heavens and the earth. और बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक 1 और वचन 1 कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. My dear friends, in some Bibles it says heaven and earth, and in somewhere you will find it says heavens and earth. और कई बाइबलों में तो ये कहा जाता है आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी, और कई बाइबल कहते हैं कि अनेक आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. And today we will understand और आज हम ये बात समझेंगे that indeed there are more than one heavens. कि एक से भी अधिक स्वर्ग है. There is the first heaven that the Bible talks in Genesis. और जो पहले आकाश के बारे में बाइबल उत्पत्ति में बताती है, In Genesis chapter 1 verse 8 it talks of the firmament. और पहला अध्याय उत्पत्ति का और उसका 8वां वचन बताता है Of the firmament. और वो आकाश के बारे में बताता है. Then in Ephesians chapter 6 we understand there is another heaven. और इफिसियों की पुस्तक में 6 में हम देखते हैं कि दूसरा भी स्वर्ग है. Then Corinthians Paul talks about the third heaven. और कोरिन्थियों में पौलुस कहता है तीसरे स्वर्ग के बारे में. Now my dear beloved, और मेरे प्यारो, you may have thought that everything above the sky is heaven. Yes, it is. और आप सोचते होंगे आकाश के ऊपर जो कुछ भी है वो स्वर्ग है. हाँ है. What we see with our naked eye, that is the firmament. और जो हम अपनी नंगी आंखों से देखते हैं वो आकाश है. And then after that, there is the second heaven and the third heaven. और उसके बाद दूसरा स्वर्ग और तीसरा स्वर्ग है. And my dear beloved, और मेरे प्यारो, it is important for you and I to understand. और ये बहुत ही जरूरी है आपको और मुझे समझना. You and I that are on this earth, आप और हम जो इस धरती पर हैं, when we pray, जब हम प्रार्थना करते our हैं, prayers go to God in heaven. हमारी प्रार्थना स्वर्ग में जाती है परमेश्वर के पास. But which heaven is God in? लेकिन परमेश्वर कौन से स्वर्ग में Is है? he in the first heaven, the second heaven, or the third heaven? लेकिन परमेश्वर कहाँ है? पहले स्वर्ग में, दूसरे स्वर्ग में या तीसरे स्वर्ग The में? Bible translates itself. और बाइबल अनुवाद इस बात का अपने आप करती You है. don't need explanation from theologians. You got explanation in the Bible. और आपको जो है ये समझना ज्ञानियों की ओर से नहीं है, लेकिन बाइबल आपको समझाती है. And the Bible tells us और बाइबल हमें कहती है that the first heaven is the firmament. कि जो पहला स्वर्ग है वही आकाश है, The second heaven is the heaven which is occupied. और दूसरा स्वर्ग जो है वहां पर भी कोई रहता है. And we're going to understand who is occupying it. और हम ये समझेंगे कि वहां पर कौन रहता है. But the third heaven लेकिन तीसरा स्वर्ग is where God is. जहां परमेश्वर खुद मौजूद है. My dear friends, मेरे प्यारे मित्रों, why is it important that you and I understand this truth? ये क्यों जरूरी है कि ये सच्चाई को आप और हम जाने? When you and I pray on earth जब आप और हम इस धरती पर प्रार्थना करते and हैं our prayer goes to heaven, और हमारी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचती है, it is important that we understand what is between earth and God in heaven. और जब हमारी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचती है तो ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हमारे बीच और परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसके बीच क्या है. Why? क्यों? Because many a times when we pray, we expect that our prayers will reach heaven and our blessings will come. और कितनी बार जब हम प्रार्थना करते हैं हम आशा करते हैं कि हमारी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचेगी और आशीष नीचे आएगी, But you don't get that. लेकिन वो आपको मिलता नहीं है. And you wonder why. और आप हैरान हैं कि क्यों नहीं मिल रहा. So stay with us, you're going to get your answer. तो हमारे साथ बने रहिए, आपको आपका जवाब मिलेगा. But before we go into depth in that, लेकिन इससे पहले कि हम इसकी गहराइयों में जाएं, before we're going to understand इससे पहले कि हम ये समझें what stops our prayers from being answered, कि क्या बात है कि हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं आता, what delays our blessings from coming, क्या बात है क्यों हमारी आशीषों में आने में देर लगती है, we're going to see a very good revelation in the Word of God. और आज बहुत ही अच्छा प्रकाश इस पर परमेश्वर ने डाला है जो हम देखेंगे. In Genesis chapter 1 verse 2, और उत्पत्ति की पुस्तक 1 वचन 2, it says, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water. पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था.
Now, I want you to understand one thing. मैं चाहती हूँ कि एक बात आप समझें. There is the verse 1 that we saw, that in the beginning God created the heavens and the earth. और पहले वचन में हमने देखा कि शुरुआत में परमेश्वर ने स्वर्ग को और धरती को बनाया. And in verse 2 we see that the earth was without form. और दूसरे वचन में हम देखते हैं कि जो धरती थी वो बिल्कुल बेडौल थी, And it was empty, it was void. और सुनसान थी, खाली थी. And there was darkness on the earth. और धरती पर अंधियारा था. And the Spirit of God moved on the face of the water. और पानी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था. See, many of us have understood that that was the beginning of the world. और कितने लोग ये समझते हैं, हम समझते हैं कि ये जो थी दुनिया की शुरुआत थी. Many of us understand that is the beginning when God created everything. और कई लोग ये समझते हैं कि ये शुरुआत थी जब परमेश्वर ने सब कुछ रचा था. But my dear friends, लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, it is time we understand ये अब समय आ गया है कि हम समझें that from the beginning when God had created the heaven and the earth, जब शुरुआत में परमेश्वर ने इस धरती और पृथ्वी की रचना की. it is time we understand और ये समय आ गया है कि हमें समझ जाना that चाहिए. in verse 1 where it says, जो वचन एक कहता है in the beginning God created the heavens and the earth, कि शुरुआत में परमेश्वर ने धरती और पृथ्वी को बनाया. and in verse 2 और दूसरे वचन में where it says that it was void and dark, और दूसरा वचन कहता है कि अंधियारा था धरती पर, सुनसान थी धरती and it was empty, और बेडौल थी. there was millions of years between those two verses. और ये दो वचनों के बीच अरबों साल बीत गए. Yes, my friend. हाँ मेरे मित्रों, The earth existed millions of years before verse 2. और ये दूसरे वचन को पूरे होने से पहले अरबों साल पहले धरती बन चुकी थी. And where it says in verse 2 that the earth was without form, और ये दूसरा वचन कहता है कि धरती बिल्कुल सुनसान थी. the word was in Hebrew is haya. और हिब्रानी में जो एक शब्द है हया, जो था, Which is important for us to understand. और ये जरूरी है हमें समझना. Because the Bible in English was translated from Hebrew and Greek. और हिब्रानी और ग्रीक भाषा से बाइबल को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था. So the word where we see in our Bibles in Genesis 1 verse 2 that the earth was without form, और जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 1:2 देखते हैं जहां धरती बिल्कुल सुनसान थी, it actually means that the earth became without form. इसका मतलब था कि धरती जो थी वो बिना आकार की हो गई थी. So understand this, beloved. तो समझो ये बात को. If God already had the earth made, और अगर परमेश्वर ने पहले ही धरती बना ली है, then what is it that caused the earth to become without form, to become void? तब वो बिना आकार की क्यों हो गई, सुनसान क्यों हो गई? If God had already made the earth, अगर परमेश्वर ने पहले ही इस धरती को बना दिया था, then what is it that we see in Genesis chapter 1 and we understand that after he made everything, he made man. और जब हमने पहले अध्याय और पहले वचन में ये देखा कि उसने ये धरती बनाई, उसके बाद उसने मनुष्य को बनाया. So that means when he made man, that was not the beginning. और इसका मतलब है कि जब उसने मनुष्य को बनाया वह शुरुआत न थी. The earth was not made 6,000 years ago. 6000 साल पहले धरती नहीं बनाई गई. The earth was made millions of years before. अरबों साल पहले धरती बनाई गई थी. And after that, verse 2 says और उसके बाद वचन दूसरा कहता है that everything was without form and void and empty. कि हर एक चीज सुनसान खाली पड़ी हुई थी. You know, when you read science, और आप जब विज्ञान के बारे में कुछ सीखते हैं, when you listen to the news, और जब आप समाचार को सुनते हैं, what is it that you hear? क्या सुनते हैं आप? That there were dinosaurs on earth. कि डायनासोर्स थे धरती पर, And after millions of years, they found them. और अरबों साल के बाद उनकी हड्डियां मिली The हैं. archaeologists have found things that existed millions of years ago. और लोगों को वो चीजें मिली है जो अरबों साल पहले थी. The reason being और इसका कारण यह है that the earth was in existence before 6,000 years ago.
इसका मतलब यह है कि धरती जो है 6000 साल पहले बन चुकी थी। And my dear beloved, और मेरे प्यारो, as you go on in Genesis chapter 1 और आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उत्पत्ति के अध्याय 1 में and in verse 3, और 3 वचन देखेंगे, it tells you that God said, "Let there be light," and there was light. और 3 वचन कहता है परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए और उजियाला हो गया। You know, when the first word said, और आप ये जानते हैं कि जो पहला शब्द कहा गया it said God created. कि परमेश्वर ने रचा, And the third verse says, God said, "Let there be light." और 3 वचन कहता है कि प्रभु ने कहा उजियाला हो जाए। See, when you create something, you make something. और जब आप कोई चीज की सृष्टि करते हो, किसी चीज को रचते हो, And when you say, "Let there be light," you give permission that the light light itself. और तब आप उस चीज को अनुमति देते हो कि वो जो है वो अपना काम करे। And my dear friends, और मेरे प्यारे, the Bible says बाइबल कहती है in verse 4 that God saw the light and it was good, and the Lord divided the light from darkness. और 4 वचन कहता है परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि वह अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाला और अंधियारे को अलग किया। Now, if you will pay attention in verse 4, अगर आप ध्यान देंगे ये 4 वचन में, there is a mention of God separating light and darkness. और यहाँ पर बताया गया है कि परमेश्वर ने उजियाले को और अंधियारे को अलग किया। And there is a mention of him separating light and darkness. और यहाँ पर बताया गया है कि उजियाला और अंधियारा अलग किया है। If you see verse 4, और अगर आप ध्यान दें इस वचन you will notice that there is a mention of light. और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर उजियाले के बारे में बताया Then है, there's a mention of God separating light and darkness. और ये भी बताया गया है कि परमेश्वर ने उजियाला और अंधियारे को अलग किया। Then it also mentions और भी एक चीज बताता है that the light became the day and the darkness became the night. और जो उजियाला था वो दिन बन गया और जो अंधियारा था वो रात बन गया। But does it mention anywhere लेकिन क्या ये बात कहीं यहाँ पर बताई गई है that the light was the sun or the moon? कि वो जो उजियाला था वो सूरज या चांद का था? No, my friends. नहीं मेरे प्यारों, The reason is उसका वजह यह है that this light that the Bible is talking about ये उजियाला जिसके बारे में बाइबल बता रही है is not yet about the sun and the moon. और ये जो है वो सूरज और चांद के बारे में नहीं है। The sun and the moon were created